मैंने कभी नहीं सोचा था कि गांव की गर्मियों की छुट्टियां मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी याद बन जाएंगी। मेरा नाम राहुल है। हर साल गर्मियों में मैं अपने ननिहाल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव घनौली जाया करता था। लेकिन 2022 की छुट्टियां कुछ अलग थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है, बहुत बड़ा, बहुत घना और हमेशा ठंडी हवा देता है। लेकिन गांव वाले कहते हैं उसके नीचे शाम को और रात को कभी भी मत जाना। मैंने उनसे वजह पूछी। उन्होंने डरते हुए बताया कि वहां एक भयानक आत्मा रहती है, जो कि बिल्कुल एक भयानक डायन लगती है, और वो उस पीपल के पेड़ पर हर रात लटकी हुई रहती है और किसी न किसी का इंतजार करती ही रहती है। पहली रात लगभग 1:03 अचानक मेरे खिड़की के पास हवा की सनसनाहट और पत्तों की आवाज आने लगी, जैसे मानो बाहर कोई तेज आंधी तूफान आया हो। पर उस आंधी तूफान में एक अजीब से खामोशी थी, जो कि ऐसा एहसास करा रही थी कि मानो आसपास में कोई नेगेटिव एनर्जी हो। मैंने हिम्मत करके बाहर झांका और मुझे वो दिखा जो कि मैं आज तक नहीं भूला पा रहा हूं, और वो था पीपल के पेड़ पर एक आकृति झूल रही थी, जो कि उल्टी लटकती हुई थी। मैंने उसे साफ देखा। वो कोई लड़की थी, जिसके उल्टे पांव, बाल उलझे और खुले हुए, चेहरा आधा काला और आंखें जैसे आग की तरह जल रही हो। और उसने पहन रखी थी काली साड़ी, जो कि दिखने में ही रूह कपा दे। और अचानक उसने मेरी ओर अपनी गर्दन घुमाई और मेरी सांस मानो अटक गई। वो मुझसे आंखें मिलाने लगी और अचानक से एक भयानक डायन की तरह हंसी। मैं वही बेहोश हो गया। अगली सुबह मुझे जब होश आया, तब मैंने गांव वालों से पूछा। कोई कुछ जवाब नहीं दे रहा था। तभी मेरी नजर एक बूढ़े बाबा के ऊपर पड़ी और उन्होंने धीरे से मुझे इशारा करके बुलाया और धीमे स्वर में कहा कि वो एक लड़की थी, तांत्रिक की बेटी, जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। अब वो हर रात पीपल के पेड़ पर लटकी रहती है अपना बदला लेने के लिए, और हर साल अमावस्या पर उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और जिसने भी उसे देख लिया उस पर वो हावी हो जाती है और उसके सपनों में आकर उसे भयानक नजरों से देखकर डराती है। फिर वो दिन आया, अमावस्या की रात। ठीक रात के 3 बजे मेरी खिड़की अचानक से एक झटके से खुली और वो डायन सीधे कमरे में घुस आई, हवा से भी तेज। और वो सीधा मेरे बेड पर मेरे सामने आकर भयानक तरीके से बैठ गई। मेरी धड़कनें तेज हो गई, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। जब मैंने देखा, वो भयानक तरीके से हंस रही थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ, और उसके सिर से चमगादड़ निकल रहे थे। उसने कहा, अब तू मुझसे नहीं बच पाएगा, तू भी उस पीपल के पेड़ पर मेरे साथ उल्टा लटकेगा। और ये कह के वो अचानक से गायब हो गई। मैंने एक तांत्रिक से संपर्क किया, जो कि गांव के आखिरी किनारे पर रहता है। उसने कहा, अगर तुझे बचना है तो अगली अमावस्या से पहले तुझे उस पीपल को आग लगानी होगी, और अगर तू उसे नहीं जला पाया तो वो सब सच होगा जो उस डायन ने तुझे कहा था। मैं अगली रात हिम्मत करके उस पीपल के पेड़ के पास गया, एक मशाल लेके, और उसे जलाने की कोशिश करी, पर वो नहीं जल रहा था। तभी उसमें से एक भयानक हंसी गूंजी, जिसने मेरी रूह कपा दी। मैंने फिर से कोशिश की और उसमें आग लग गई। तभी उसमें से एक चीखें आई, जैसे किसी की आत्मा जल रही हो, और मैंने देखा वो डायन उसी पेड़ पर लटकी हुई चिल्ला रही थी। तभी मैं बेहोश हो गया और मेरी आंखें अचानक बंद हो गई। अगली शुभ मेरी आंख खुली, तब सभी गांव वाले मेरे चारों तरफ खड़े थे, और वो पेड़ पूरी तरह जल चुका था। उसमें से सिर्फ धुआं निकल रहा था। मैंने उसी दिन वो गांव छोड़ दिया और मैं अपने शहर लौट गया। आज भी हर रात सपने में मुझे वो भयानक डायन अपनी भयानक हंसी में दिखती है।